जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 1,54,277 पे और 1600 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। सीधा साधा 1% प्लस मार्केट ने आज ऐड किया है। 471 मिलियन का वॉल्यूम है। सीमेंट सेक्टर आपका लीड कर रहा है। इंडेक्स का हाई देखें 1,54,511, इंडेक्स का लो देखें 1,53,129। तो बहरहाल जी इंडेक्स मेरा जो है 1,55,000 ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है। कल मेरे ख्याल में इंडेक्स मेरा जो है टारगेट था 1,50,000 का, वो इंडेक्स टच कर जाएगा इंशाल्लाह। बैंक ऑफ पंजाब आज भी पॉजिटिव है। 146 मिलियन का वॉल्यूम है। एक्स डेट तक रखें, लाजमी रखें। मैंने कल की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे स्ट्रेटजी बता दी थी। FNEL ऑलमोस्ट कैप है, 55 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL चला है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉन्ग टर्म में FFL को रखें, 20 प्लस ईजिली करेगा। BML आज हमारा सेकंड TP हिट हुआ है 6.3 का, 46 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर आज दोबारा आपका पॉजिटिव है, 20 कर गया है, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। अब 23 और 25 की तरफ जा सकता है। इसके 2 TP हैं छोटे छोटे। WTL आपका डाउन है। नेशनल बैंक 15 रुपये ऐड कर गया जी, ऑलमोस्ट कैप ही है। 27 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL दोबारा चला है, 1 रुपया जिसने ऐड किया है। तकरीबन 27 मिलियन का वॉल्यूम FCCL ने लॉन्ग टर्म में 70 करना है। के इलेक्ट्रिक आपका साइडवे है। के इलेक्ट्रिक ने भी अभी चलना है। पहला आपका दोबारा पॉजिटिव है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। पहले में दोबारा वॉल्यूम आ रहा है। FCCL में दोबारा वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, मतलब कि पहले ने भी परफॉर्म करना है, FCCL ने भी परफॉर्म करना है। पहले इंशाल्लाह 60 की तरफ जा सकता है। FCL कैप है। FNEL ऑलमोस्ट कैप है। हिफा ऑलमोस्ट आपका अच्छा चला है जी, आज 60-70 पैसे ऐड करके। RICL कैप है। रोज आपका दोबारा कैप है। BGL काफ़ी टाइम बाद आज एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम लगा है, कैप है। मेरा वैसे 14 का पहला टारगेट था, आप देखते हैं 16 करता है कि नहीं। CFL है जी आपका कैप है। FRSM आपका कैप है। सैफ आपके पास कैप है जी, सैफ टेक्सटाइल। ICL आपके पास कैप है, इत्तेहाद केमिकल। JUBS आपका दोबारा डाउन है, लोअर लॉक है। HUSI है जी, रहने दें। KPUS है, रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। SMCPL आज आपका 8% डाउन आ गया है। CCM आज आपका लोअर आ गया, कोई बात नहीं। CCM लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, लो वॉल्यूम शेयर है। देन आपके पास जी पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जी, दोबारा आज डाउन है। देन आपके पास श्रीतो है जी, श्रीतो आपका दोबारा 12 पे आ गया। श्रीतो पे नज़र रखें भाई, श्रीतो में इंशाल्लाह वॉल्यूम जल्द आ सकता है। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में सारे पैनी होंगे। UVIC है, SITC है, सैफ है, सैफ टेक्सटाइल है, सॉरी, रबी है, RICL है, MWMP है, ICL है, HGFA है, FRSM है, FCL है। डेरा गाजी खान सीमेंट एक मेजर आपके पास शेयर है। CFL है, BGL है, उरूज है, ALAC है और 786 इन्वेस्टमेंट है। अच्छा शेयर आपके पास सिर्फ एक है, वो है डेरा गाजी खान सीमेंट। सीमेंट आज आपका वैसे भी लीड कर रहा था। लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ JUBS है, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किया। नेशनल बैंक ने तकरीबन 280 पॉइंट, हब पावर ने 260 पॉइंट। हब पावर मेरा फेवरेट है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक्स डेट तक लाजमी रखें और मैंने आपको बताया हुआ था कि देखें अब ये 200 की तरफ जाता है कि नहीं। लकी सीमेंट ने 200 पॉइंट ऐड किए। डेरा गाजी खान सीमेंट ने 173, PPL ने 134। आज ऑयल एंड गैस में भी वॉल्यूम था, सीमेंट में तो था ही सही। बैंक ऑफ पंजाब ने 65 पॉइंट, बैंक अलबीब ने 65, AICL ने 61, PSO ने 56, OGDC ने तकरीबन जो है जी 56 पॉइंट ऐड किए हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 7 निकाले हैं, टेक रिफाइनरी ने 7, नेशनल फूड ने 7, ISL ने 8। नेशनल फूड की अगले वीक में बोर्ड मीटिंग है, इस पर नज़र रखें। ISL ने तकरीबन 8 पॉइंट, TGL ने 9 पॉइंट, एयरलिंक ने 12, पैकेजेस ने 12, सिस्टम ने 18, UBL ने 52 और FFC ने 101 पॉइंट। सिस्टम बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में, सुकून से रखें। सिस्टम, UBL, FFC, नेशनल फूड, ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं। इंडेक्स को देखें जी, कैंडल बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की कैंडल है। ऑलमोस्ट पीक के करीब क्लोज हुई है। वॉल्यूम भी कल की निस्बत इंक्रीज़ हो गया, 471 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इंशाल्लाह इंडेक्स अब आपका ये जो मेरे 2-3 TP थे, मैंने कहा था अगर नीचे आया भी सही तो यहाँ तक सपोर्ट बनाएगा, इस पे या फिर इस पे। लेकिन इंडेक्स नीचे नहीं आया, बिल्कुल स्ट्रेट जो है स्ट्रॉन्गली बुलिश जा रहा है इंडेक्स आपका। और अब एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स आपका 1,45,000 से ऊपर क्लोजिंग दे जाए, सॉरी 1,55,000 से, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे, इससे ऊपर रहे तो बेहतर है। अब देखते हैं इंडेक्स आपका 1,55,000 प्लस क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर 1,55,000 इंडेक्स कर गया फिर मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका शॉर्ट टर्म में 159 से 60 की तरफ भी जाएगा। लॉन्ग टर्म का TP मैंने आपको इंडेक्स का ऑलरेडी बता दिया है,
वो मैं आपको रोज़ की बेस पे बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का टारगेट इंडेक्स का 170 175 का हो सकता है, मतलब कि 1,70,000 से लेकर 1,75,000 के दरमियान। और अभी काफ़ी ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिन स्क्रिप्ट्स ने अभी चलना है, उनमें मज़ीद अभी मूव आना बाकी है और वो आपकी वक्त के साथ साथ आएगी। माड़ी में वॉल्यूम अच्छा है, कोई बात नहीं, एक्स डेट अभी दूर है, सुकून से रखें, सब्र से रखें। मैं रोज़ ही माड़ी पे बात करता हूँ, इसलिए मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ कि रखें सब्र से, एक्स डेट तक तो मस्ट होल्ड करें। अब देखिए जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि फौजी सीमेंट को बाय कर लें कि ना कर लें। अभी इस रेट पे मैं सिर्फ उनके लिए कुछ चीज़ें इन्हें बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ देखें कि अगर आपके पास इतना सब्र है कि शेयर अगर आपका 70 कर जाता है, और टेक्निकली चीज़ों को हम देख रहे हैं, उम्मीद है कि सेल्स इंप्रूव ही होंगी। शेयर आपका अगर 74 कर जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 70-74 की न्यूज़ चल रही है, आप लोगों ने यकीन सुना होगा। और अगर ये फ़र्ज़ करें आपका लॉन्ग टर्म में इतना ऊपर चला जाता है 70 पे 74 पे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे 60 के लेवल पे आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं? अगर एक बंदा यहाँ पे 60 पे सारी बाइंग करके बैठ गया, फ़र्ज़ करें शेयर आपका यहाँ पे आ गया 58 पे, शेयर आपका दोबारा अगर फ़र्ज़ करें नीचे आ गया 55 पे, शेयर आपका फ़र्ज़ करें यहाँ पे नीचे आ गया, कहीं आपको यहाँ पे मिल गया 50 पे, देन आप लोग क्या करेंगे? जब शेयर में करेक्शन आएगी, सेलिंग आएगी, अभी तो सेलिंग नहीं आई है ना, अभी तक तो शेयर आपका बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जब सेलिंग आएगी तो शेयर आपका डिप भी तो ले सकता है ना। तो इसीलिए अब देखिए, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। अभी अगर आप लेंगे तो अभी आप ट्रेड लेंगे, अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अभी आपकी ये ट्रेड होगी, और ये ट्रेड भी आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी। जब इन्वेस्टमेंट करनी थी वो आपका, जब शेयर आपका 25 पे था, 30 पे था, चलें शेयर आपका जब 40 पे था, शेयर आपका 45 पे था, 48 पे था, तब आपका इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका था। ये सबको पता था कि शेयर 50 प्लस कर गया तो शेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, और अब ये शेयर आपका 60 पे पहुंच गया। तो अब अगर आपने बाइंग करनी भी हुई तो स्प्लिट्स में आप लोग बाइंग करेंगे, ये 2-3 सपोर्ट पे, कोई जल्दी नहीं है। इवन अगर मुझे फ़र्ज़ करें अगर करेक्शन ले जाता है, शेयर हैवी आपका 50 पे आ जाए, लेकिन लग तो नहीं रहा मुझे कितना जल्दी 50 पे आएगा, तो अगर इस लेवल पे भी मिले तो मैं तो इसे सेल करना पसंद नहीं करूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म में रखें शेयर को। अच्छी चीज़ है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है और इनके रिजल्ट्स आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट्स बहुत अच्छी आ रही हैं जी। बाकी PSO जी, आज इसकी एक्स डेट पहले तो ज़रा देखें ना, 10/15 इसकी एक्स डेट बन रही है, 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख। उससे पहले अब इसका डिविडेंड भी देख लें ज़रा, इसका जी 100% का डिविडेंड है, तो एक्स डेट बन रही है 10/15। अब शेयर आपका कहाँ तक जा सकता है? ये जी आपका एक ट्रिपल टॉप कंसिडर होगा, 1 2 3 एंड 4, ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल यहीं पे लग रही हैं। आप लोग इसे डबल टॉप कहें, ट्रिपल टॉप कहें, मैं तो इसे ट्रिपल टॉप कहूँगा। तो ये आपका ट्रिपल टॉप तकरीबन यहाँ पे 427-28 पे जाके लग सकता है। अगर ये शेयर यहाँ से ब्रेक कर जाता है, फ़र्ज़ करते हैं कि ये शेयर आपका 430 को ब्रेक कर जाता है, तो फिर उसके बाद शेयर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, और शेयर आपका मे बी 450 की तरफ भी जा सकता है इन फ्यूचर, और 450 के बाद 500 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन करंटली मैं तो आपको पता है छोटे छोटे टारगेट रख के चलता हूँ, तो मेरा करंटली 427 का टारगेट है, 427 प्लस करेगा तो अगला टारगेट मैं अपना 450 का रखूँगा। बाकी आप लोग इसकी एक्स डेट पे नज़र रखें, मैंने आपको एक्स डेट बता दी है। अब PPLG दोबारा रिजेक्शन वाली जगह पे आ रहा है, यहाँ से हर दफ़ा रिजेक्शन आती है, ये 190 से लेकर और 193 तक, तो यहाँ पे दोबारा इसने जाना है। अभी भी 6 रुपये का मार्जिन बाकी है, हमने तो ऑलरेडी 180 पे उठाया हुआ है और वेट कर रहे थे कि दोबारा अगर हमें ये नीचे मिलता है 175 पे तो हम लोग और बाय करेंगे, लेकिन हमें आधा ही हमारा बाय हुआ है। अब हम वेट कर रहे हैं कि 192 पे जाके ये शेयर क्या करता है। अगर 192 पे जाके सेलिंग आती है तो फिर हम जो है 190 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर जिसने लॉन्ग टर्म में रखना है तो यार पड़ा रहे, 200 भी कर जाएगा, उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में 215-20 भी कर जाएगा। तो बहरहाल मेरा जो आइडियल टारगेट है करंटली वो 192 का ही है। वहाँ पे जाके देखेंगे कि अगर उसे क्रॉस कर जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है, तो फिर टेक्निकली मज़ीद जो है शेयर आपका बुलिश हो सकता है। डेरा गाजी खान सीमेंट जी 237 पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट अपर कैप है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है 14 मिलियन का। अब एक्सपेक्टेड है कि कल ये शेयर आपका या फिर अगले वीक में शेयर आपका 250 को टच कर सकता है। अब जब 250 को शेयर आपका टच करेगा उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अब ये शेयर हमारा कहाँ पे जाएगा। करंटली 250 का आपका टारगेट है, 250 को करने दें, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टारगेट जो है ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब अल्टर्न एनर्जी पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आए जी ज़रा पास्ट में, ये था इसका थर्ड क्वार्टर और ये था इसका हाफ का क्वार्टर और ये था जी इसका पहले का क्वार्टर। अब देखें 2025 के पहले साल में इसने कुछ भी नहीं दिया,
फिर इसने जो है दूसरे क्वार्टर में जाके इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बाद स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ गई और इन्होंने तकरीबन जो है 97% का डिविडेंड दे दिया। फिर उसके बाद तीसरे क्वार्टर में कुछ नहीं आया, EPS अच्छी आई है, चौथे क्वार्टर में कुछ नहीं आया। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि अब इनका ईयर तो गुजर गया, अब ईयर के बाद शायद 1-2 वीक के अंदर अंदर शायद इनकी कोई स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट हो जाए। ये यहाँ पे देखें ना, अगर आप ज़रा इसकी हाफ़ ईयर की पिछले साल की मीटिंग आ जाएं तो वो हुई थी कहीं सितंबर में, अभी इसकी सितंबर में हो गई है। तो ये तकरीबन इसकी बोर्ड मीटिंग हुई थी राउंड अबाउट 20 सितंबर को ईयरली, उसके बाद देन 15 अक्टूबर को, मतलब कि 15-20 दिन के अंदर अंदर शायद जो है उम्मीद है कि अगर इनकी तरफ से कोई डिविडेंड अनाउंस हो जाता है लेट्स सपोज, तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका दोबारा 15 ब्रेक कर सकता है। और फिर डिविडेंड पे डिपेंड करेगा कि ये कितना डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं। अब कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि डिविडेंड अनाउंस करेंगे भी कि नहीं, लेकिन ये है कि रिस्क तो है। तो बहरहाल अगर कोई रखना चाहता है तो फिर आप लोग ये देख लें कि शायद 10-15 दिनों में 20 दिनों में इनकी तरफ से कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ जाए, स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट, तो उसकी वजह से शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। बाकी मैंने आपको पावर सेक्टर में के बारे में बता दिया था कि मेरा पावर सेक्टर के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है कि पावर सेक्टर जो है इन फ्यूचर जल्द हमारा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे परफॉर्म करेगा। हब पावर अब आपका जो है पावर के सेक्टर में नहीं रहा, IPPs में नहीं रहा। अब कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जी दो जो अभी तक चले ही नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया है। अगर आप यहाँ से देखें तो हस्कोल आ जाता है, एक पैनी शेयर है, कचरा शेयर है, तकरीबन 15 को टच करने के बाद अभी ये शेयर तकरीबन 10.40 पे मूव कर रहा है और बहुत टाइम हो गया है शेयर में कुछ ख़ास मूव नहीं आई है और शेयर अभी तक लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन हमारी फॉलो हो रही है तो इसके मुताबिक भी अगर आप देखेंगे तो मुकम्मल तौर पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन में अच्छी जो ट्रेंड लाइन थी वो ये वाली बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करने के बाद स्क्रिप्ट आपका काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है। तो बहरहाल अभी ये आपका एक किस्म का कंसोलिडेशन जोन है और शेयर अभी आपका इसी कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है और अभी तक फ़िलहाल तो बस एक्यूमुलेशन ही चल रही है। फ़िलहाल तो मुझे शेयर में कुछ है वो स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप इस लाइन को फॉलो करें, ट्रेंड लाइन को, तो ये आपकी बिल्कुल बेहतर फॉलो होगी। अब रही शेयर की सपोर्ट की बात, तो 10 की शेयर की एक अच्छी सपोर्ट भी है, एक आइडियल लेवल भी है 10 का, तो हम 10 को एक अच्छी सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। 10 के बाद देन हमारी जो सपोर्ट बनेगी तकरीबन 9.5 की बनेगी। अब इस सपोर्ट के साथ साथ बाज़र जी इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ शेयर आपका नीचे आ रहा है, काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है, 3-4 मिलियन का 5 मिलियन का वॉल्यूम डेली बेस पे पड़ रहा है। इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे तो शेयर आपको अच्छा दिखाई देगा कि वीकली चार्ट पे तो शेयर आपका अच्छा है। यहाँ से इंशाल्लाह, क्योंकि देखें ना पास में पैटर्न देखें, यहाँ से अगर आप आएँ शेयर बुलिश हुआ, देन नीचे आया, देन कंसोलिडेशन के बाद शेयर दोबारा ऊपर गया, देन कंसोलिडेशन, अब शेयर दोबारा ऊपर, देन दोबारा कंसोलिडेशन। अब अगली बार उम्मीद है कि ये वाली सपोर्ट ब्रेक ना करे 9.50 की, या फिर 10 वाली ब्रेक ना भी करे तो अच्छा है। अगर 10 से सपोर्ट पकड़ता है तो मेरे ख्याल में अगला हाई हमारा तकरीबन 12.5 पे लगना चाहिए और 12.5 के बाद ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में 15 की तरफ भी जा सकता है। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं और बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में आज वॉल्यूम आया है तकरीबन 7.5 मिलियन का, इसमें मेरा भी कुछ रोल है वॉल्यूम ऐड करने में, लेकिन सिमेट्री में काफ़ी टाइम से मूव नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया है सिमेट्री में कुछ मूव नहीं आई है ख़ास। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा है, डेली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रही है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपका ब्रेक करना ज़रूरी है, ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा। मेरे ख्याल में शेयर को जमा करना चाहिए, शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। शेयर आपका बहुत अच्छे लेवल पे है, ये यहाँ से भी नीचे आपको मिलता, मार्केट प्राइस पे भी अच्छा है, यहाँ से नीचे 2-3 लेवल पे मिलता है, शेयर को जमा करें। रिज़ल्ट इसके देखें ना, अब 3 क्वार्टर हो गए हैं, तो चौथे क्वार्टर के रिज़ल्ट यहाँ पे देखें इनके पिछली दफ़ा आए थे अगस्त के एंड में। तो चले जी इस दफ़ा सितंबर में कहीं आ जाएंगे, बोर्ड मीटिंग मैंने देखी नहीं है, शायद अनाउंस भी हो गई हो। तो इंशाल्लाह इस शेयर ने आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट अचीव करने हैं। यहाँ से ब्रेक करेगा 16 से, इंशाल्लाह 18 पे जाएगा, देन उसके बाद यहाँ से 20 के करीब जाएगा और देन इंशाल्लाह 21 के लेवल पे भी शेयर आपका जा सकता है। बस ये जो कंसोलिडेशन है ना सारी, ये कंसोलिडेशन हमेशा टाइम लेती है, तो बस ये आपका 3-4 माह लेती है, 5 माह लेती है, 6 माह लेती है। मेरे ख्याल में 2025 के एंड तक शेयर को परफॉर्म करना चाहिए। कैप्को की जी आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है,
15 तारीख को कैप्को की बोर्ड मीटिंग है। आज 3.4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, शेयर ने 1 रुपये ऐड किया है, 3% शेयर आपका पॉजिटिव है। अब मेरे लिहाज से तो शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस होना है, 3-3.5 रुपये का, 4 रुपये का। अब शेयर का जो मेरा टारगेट है, ये गैप ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा कल इससे ऊपर क्लोजिंग दे जाता है इंशाल्लाह। अगला टारगेट हमारा तकरीबन 38.5 का, उसके बाद दिन हमारा 39.40 का टारगेट है। उसके बाद देखेंगे कि शेयर क्या करता है। बल शेयर ने आपका परफॉर्म करना है, इस पे आप लोग नज़र रखें ऑलरेडी। और मैंने तो याद है, मैंने तो कहीं जो है 35 से नीचे से बाय करवाया था मुझे, तो जब ये यहाँ से गिरा था उसके बाद देन हमने यहाँ पे कहीं पे इसे जमा किया हुआ था। ये वाली अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ भी मैंने अपॉर्चुनिटी दिलवाई थी, उसके बाद देन यहाँ पे भी हमने शेयर को जमा करके रखा हुआ है। तो बल शेयर ने परफॉर्म करना है आपका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शेयर ने आपका ऊपर जाना है। इसके बस बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें, बोर्ड मीटिंग पे सब कुछ डिपेंडेंट है। अब रही बात FCL की कि FCL का क्या किया जाए। अब FCL की एक्स डेट बन रही है 10/18 और जो आपकी आज तारीख है, आज आपकी है 5 तारीख है। तो अगर आप FCL का मज़ीद 2 वीक वेट कर जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी आपकी। तो बल एक्स डेट के बाद अगर ये शेयर आपका ओपन होगा तो फिर हम एक्स कैलकुलेटर लगाएंगे ना, एक्स प्राइस कैलकुलेटर, कि शेयर की एक्स प्राइस क्या बन रही है, डिविडेंड भी है और देन उसके बाद बोनस शेयर भी है 2.5% का। तो फिर वो एक्स डेट पे से मेरे ख्याल में बंदा देखिए एक्स डेट के बाद अगले दिन, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। बल एक्स डेट इसकी है 10/18, सॉरी अगले महीने की है, मुझे भी लगा था इस मंथ की, अगले महीने की है। तो एक यहाँ से सपोर्ट अब ये पकड़ तो रहा है, तो आपका 1 आवर पे सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, यहाँ से दोबारा ये 24.5, 25, 26 की तरफ जा सकता है। और अगर जिसने स्टॉप लॉस लगाना है तो वो बेशक आप 23 से नीचे लगा सकते हैं। हालांकि मैं तो इसे यही आपको कहूँगा कि अगर ये शेयर आपका एक्स के बाद आपको दोबारा 22 पे मिलता है, 21 पे मिलता है, 20 पे मिलता है, आप लोग लॉन्ग टर्म में इसकी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। आज ये POL में बड़ी अच्छी मूव आई है, POL में मूव आनी भी चाहिए, मैंने भी बाय करवाया हुआ था और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है आज तकरीबन, और तकरीबन 3,82,000 का वॉल्यूम पड़ा है। एक्स डेट इसकी देख लें 10/7 जो है इसकी एक्स डेट है। तो चलें जी, ज़रा अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। तो चलें जी कंटिन्यू करते हैं, अजान हो गई है। तो POL मेरे ख्याल में अब 700 का अपना टॉप लगाने वाला है। तो बहरहाल ये आलमोस्ट इसका डबल टॉप कह लें, ट्रिपल टॉप कह लें, अगर आप कैंडल को कंसिडर करते हैं, विक को कंसिडर करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ से आपका ट्रिपल टॉप होगा। अगर आप विक को कंसिडर नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रिपल टॉप नहीं बल्कि डबल टॉप लगेगा। तो बल ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, 700 की तरफ मेरे ख्याल में से करंटली जाना चाहिए। और 50 रुपये का डिविडेंड भी है इसका। एक्स डेट इसकी जो है 10वें महीने की 7 तारीख है, उसमें तो अभी मेरे ख्याल में पूरा महीना पड़ा है, 1 महीने से ज़्यादा दिन पड़े हैं। तो बहरहाल इसे भी आप लोग नज़र में रखें लाजमी, ये आपका ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। तो बहरहाल जी अगले हफ्ते या उससे अगले वीक उम्मीद है कि एक तो गैल के और दूसरा गनी के, इन दोनों के रिज़ल्ट आने हैं, उन दोनों को आप लोग लाजमी नज़र में रखें। इंशाल्लाह उनके रिज़ल्ट मेरे ख्याल में बहुत अच्छे आएंगे। तो बहरहाल चलें जी, आज हमारी जो है इंशाल्लाह काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे हमारे कोर्स के 2 लेक्चर भी आएंगे। आज एक आएगा तकरीबन 7 बजे अपलोड हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा कल अपलोड होगा। तो बल एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, ये आपके पास संडे तक टाइम है, आज जुम्मा है ना, 5 तारीख है, 6 और 7, तो बल ये 7 तक आपके पास टाइम है। जिसने ज्वाइन करना है हमारा प्रीमियम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 65 373। आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और चैनल को भी लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो संडे तक टाइम है जी, जिसने ज्वाइन करना है आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।